हाईजैक शिप से छुड़ाए गए भारतीयों का वीडियो सामने आया है। नौसेना ने जारी किया ये वीडियो में छुड़ाए गए भारतीय क्या कुछ कह रहे हैं। भारत माता की जयकारे हो रहे हैं, सुनिए। भारत माता के 24 घंटे से बंद है। इंडियन नेवी आके हम लोग को थोड़ा राहत मिला है और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ इंडियन भारत माता के। गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था। अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, उन्होंने अपने 2 शिप भेजे हैं वहां पे, ISS कोची और ISS कलकत्ता, INS चेन्नई। और अब ये देखना है कि वो मतलब चेन्नई जो है वो लीला का पीछा करते करते सोमालिया के सालों पे पहुंच गया। अब देखना ये है कि अब বন্ধুরা এই মুহূর্তে ভারতীয় নৌসেনার দ্বারা করা অপারেশনকে নিয়ে গোটা বিশ্বে চর্চিত। কারণ বন্ধুরা লাইব্রেরির একটি জাহাজকে সোমালিয়ার জলদস্যু ডাকাতরা সেটিকে হাইজ্যাক করে তারা সোমালিয়াতে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেও ভারতীয় নেভিকে একটি মেসেজ পাঠিয়ে দেওয়া হয় যে এই জাহাজটিকে হাইজ্যাক করে নিয়েছে, আর তাই সেটিকে যেন ভারতীয় নেভি দ্বারা বাঁচানো হয়। আর সেই জাহাজটি যতগুলো ক্রু মেম্বার ছিল, যতগুলো ভারতীয় লোক ছিল, তাদেরকে একদম সঠিকভাবে সেখান থেকে কিন্তু ভারতের নেভি বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনে, সাথে জাহাজটিকেও। তো এই মুহূর্তে ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকাণ্ডে গোটা বিশ্বে জয় জয়কার হচ্ছে। ভারত এই কর্মকাণ্ড করে গোটা বিশ্বে একটি মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছে যে আরব সাগর হোক বা হিন্দ মহাসাগর, যদি কেউ ভারতের উপর খারাপ দৃষ্টিতে নজর রাখে বা ভারতের জাহাজের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করে, তাহলে ভারতের কমান্ডো তাদেরকে ছাড়বে না। আর আপনারা জানেন মার্কোস কখনো ওয়ার্নিং দেয় না। ভারতের এই কর্মকাণ্ডের ক্ষমতাকে দেখে পাকিস্তানি মিডিয়া পুরো শূন্য হয়ে গেছে। বন্ধুরা চলুন পুরো ব্যাপারটির উপর পাক মিডিয়া কি বলছে সেটা আপনারা নিজেরাই শুনে নিন। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। तो ये बड़ी खबर है और राहत की खबर है। और देखिए देश का जज्बा लिए हुए किस तरह से भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, जब दूर समुद्र में सोमालिया के डकैतों ने, समुद्री लुटेरों ने इस विमान को हाईजैक कर लिया था। उसके बाद से इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने मोर्चा संभाला, मार्कोस कमांडोज ने, और अरब सागर में हाईजैक शिप से इनको छुड़ा दिया गया। अरब सागर में हाईजैक शिप से ये भारतीय छुड़ाए गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और वीडियो आ गया आप सामने, जो कि भारत माता के जयकारे कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अब उनके जान को कोई अभी संकट नहीं है, क्योंकि वो कब्जे में थे, किडनैप हुए थे समुद्री लुटेरों की तरफ से। सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे हैं वो पिछले अगर कई दशकों में उठाएं तो कई शिप्स को उन्होंने अगवा किया था, बंधक बनाया था। थोड़ा राहत मिला है और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ इंडियन भारत माता के। भारत माता के। भारत माता के। बहुत अच्छा फीलिंग। 24 घंटे से बंद है। इंडियन नेवी आके हम लोग को थोड़ा राहत मिला है और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ इंडियन भारत माता के। भारत माता के। भारत कि ये एक फिर हुतीज जहाज ले गए उठा के, सॉरी हुतीज नहीं लेके गए, सोमाली कज़ाक ले गए उठा के। सोमाली कज़ाक जो हैं मौके से फ़ायदा उठा के भरपूर सोमाली कज़ाक जो हैं वो एक जहाज़ ले गए उठा के, और वो जहाज़ कहीं सोमालिया के दाएं बाएं जो है ना MV लीला नॉरफोक, और इसके ऊपर जो है वो बयान हो रहा है कि इसके ऊपर कोई 20 गालिबन इसके ऊपर इंडियन जो सेलर्स हैं 20 हैं, वो कज़ाक आके यहाँ पे वो खींचते हुए ले गए जहाज़ को। और उसके पीछे जो है वो अब एक नेवल शिप भी जा रहा है इंडिया का, वो उतरा है INS चेन्नई। और अब ये देखना है कि वो मतलब चेन्नई जो है वो लीला का पीछा करते करते सोमालिया के सालों पे पहुंच गया। अब देखना ये है कि अब वहाँ पे लीला को छुड़ाने में चेन्नई जो है वो कामयाब होता है कि नहीं होता। तो ये जो है ये अजीब रौला पड़ा हुआ है कि अच्छा जो कमांडोज उतरेंगे, जो जिनको काम दिए गए, उनका नाम है मार्कोस। तो हम इस तरह से कह रहे हैं जी, देखना ये है कि मार्कोस क्या लीला को छुड़ाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये हम कल बात करेंगे। ये इंडियन कमांडोज का नाम है मार्कोस, जहाज़ का नाम है लीला, ठीक है। तो मार्कोस लीला को छुड़ाने के लिए कज़ाकों से उतर गए हैं, वहाँ पे जा रहे हैं पीछे, ठीक है। तो देखना ये है वो कज़ाक लेके भाग जाते हैं लीला को, या मार्कोस लीला को खींच के लाते हैं वापस,
ये एक बड़ा एक जाहिर है कि सप्लाई चेन तो पूरी ख़राब हुई है इस वक्त। कि एक जो हाईजैकिंग की वाक़या हुआ है अरेबियन सी के अंदर, एक लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल है, उसका नाम MV लीला नॉरफोक है, जो कि हाईजैक हुई है 4 जनवरी को। 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है। और आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो INS चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है। और ये चीज़ें हैं। और इस पे मैं बात बताऊँ, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे, और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है, उस पे दे हैव स्पोकन अप। और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं, जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें, जिन्हें आप आर्म्ड पर्सनल कह लें, जो भी आपने कहना है। अब ये कहा जाता है कि ये जो एक INS चेन्नई था जो इस इलाके में था, उसको उन्होंने डिवर्ट किया और डिप्लॉय किया मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से इस वेसल पे। और अब देखना ये है कि इंडिया इसमें क्या कर पाता है। और इंडियन नेवी ने अपने जो शिप्स हैं वो ऑलरेडी इस इलाके में भेजे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब वो कह चुके हैं कि हम जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। ये चीज़ें वो सारी की सारी ये कह चुके हुए हैं और ये कह रहे हैं। ज़्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और अमेरिका इज फीलिंग हेल्पलेस। और दूसरा, उन्होंने यूक्रेन में सपोर्ट नहीं किया, नंबर 1 इंडिया ने। और उसके बाद उनका स्टैंड जो है उन्होंने गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था। अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, उन्होंने अपने 2 शिप भेजे हैं वहां पे, ISS कोची और ISS कलकत्ता। ये भी अमेरिकनों को अच्छा नहीं लग रहा। तो अब वो एक थोड़ा सा गैप है, तुसी उस गैप चो अंदर वड़ गए डॉलर लेने वास्ते। तीसरी बात है कौन सी बात। तो आप समझ, दर हकीकत यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान को। आप समझते हैं कि सारी दुनिया पागल है, सिर्फ हम ही सियाने हैं। जाओ लुट लो इनसे, कर्जा लेके भाग जाओ यार। आओ यार चलिए भैन, और भैन लाहौर चलिए, भैन ਅਸੀਂ चलिए ਉੱਥੇ ना DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ $3 बिलियन ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੈਨ ਉੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸਮਝਿਆ दुनिया ਨੂੰ। सारा पता दुनिया को क्या हो रहा है। मजे की बात यह है चीमा साहब, आप यकीन करें, मैं हैरान हूं कि आप आज तक जो अभी तक मैंने किसी मिच्योर नहीं, जी शौर इंसान के मुंह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के बारे में मैंने एक बात नहीं सुनी। आपने सुनी हो तो मुझे बता दिया। एक्सपोर्ट आई थोड़ी जी बढ़ाते क्यों नहीं? एग्रीकल्चर कंट्री की हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। इशू है ना, स्ट्रक्चरल इशू है। एग्रीकल्चर कंट्री के हर चीज आप दालें, आप सारी गंदम शुगर इंपोर्ट करते हैं।